भूतपूर्व उच्च पुलिस अधिकारी ने पालघर में जो हत्या हुई 2 साधुओं की, उनके ड्राइवर की, उसके लिए उन्होंने संदेह कि वहाँ धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है, तो हिंदू साधुओं के प्रति घृणा पैदा की जा रही है। तो ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है? गरीब तो मुसलमान भी गरीब हैं, ईसाई भी गरीब हैं, हिंदुओं का ही धर्मांतरण क्यों होता है? हिंदू ही ईसाई या मुसलमान बड़ी संख्या में क्यों बनते हैं? कारण क्या है? इसके कारण को ढूंढना पड़ेगा। इसका कारण है जाति व्यवस्था। जब तक हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अय्यर, ठाकुर, बनिया, दलित में बटे रहेंगे, हमको इसी तरह ये झेलना पड़ेगा, ये हत्याएं झेलनी पड़ेंगी, ये उपेक्षा झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ, हिंदुओं में और कोई कमी नहीं है। संसार जब अज्ञान में सोया हुआ था, उस समय हम हिंदू सभ्य हो गए थे हम हिंदू। अगर हम हिंदू ये समझें कि राजनीति से हम मजबूत होंगे, राजनीति से मजबूत नहीं होंगे हम। राजनीति, वर्तमान राजनीति जो देश की आज़ादी के बाद जो राजनीति हुई है, वो जातिवाद पर आधारित है और हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी जाति व्यवस्था है। इसलिए जाति व्यवस्था के प्रति खुद जागरूक होना पड़ेगा। ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अय्यर, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि के प्रति घृणा पैदा करनी पड़ेगी। नहीं तो हिंदू जो सबसे सभ्य है, मानवतावादी सोच वाला है, ये इतिहास की बात ना बन जाए। कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं की तो समाप्ति 800 साल के शासन में नहीं हुई। अरे ये समझो, अफगानिस्तान में हिंदू थे, कहाँ हैं? पाकिस्तान में हिंदू थे, कहाँ हैं? बांग्लादेश में थे, ईरान में थे, इराक में थे, कहाँ रह गए हिंदू? हमें अंदर स्थापित करना होगा कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अय्यर, ठाकुर, बनिया, दलित इनकी संतान नहीं, हम ऋषियों की संतान है। ये गर्व अंदर पैदा करना होगा। तब देखना हिंदुस्तान की दशा दिशा बदल जाएगी। हमारे आने वाली कई पीढ़ियां सुरक्षित और संपन्न होंगी। हम ऐसे रास्तों पे, हमारे संतों की हत्या नहीं होगी, हमारे यहाँ किसी की उपेक्षा नहीं होगी। जाति व्यवस्था वेदों में नहीं है, वेदों में कहीं जाति व्यवस्था नहीं है। जाति व्यवस्था ये मुगलों की देन है। मुगलों से पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त, मुगलों से पहले परशुराम, उनकी माँ रेणुका कौन थी ये जाने। ग्रंथों को समझें, ग्रंथों को गहराई से समझें। और लोगों के कहने से हम ग्रंथों का अर्थ अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। लोग तो हमें भटकाना चाहते हैं। ग्रंथों में जो सच है वो हम नहीं जान पाते।